एआईएमआईएम का जिक्र हो ही गया है तो आइए उस स्टेट की बात कर लेते हैं जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं और सबसे पहले उन्हीं की सीट की बात करते हैं। हैदराबाद सीट की सबसे पहले बात कर लेते हैं जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार जीत रहे हैं और इस बार भी ये सीट एआईएमआईएम के खाते में जाएगी। माधवी लता यहां से बीजेपी ने आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व की छवि वाली एक नेता उतारी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा असर करती हुई नजर नहीं आ रही है। ये सीट एक बार फिर से एआईएमआईएम के साथ ही जा रही है, यानी कि ये सीट असदुद्दीन ओवैसी ही जीत रहे हैं। सिकंदराबाद सीट की बात कर लेते हैं। जी किशन रेड्डी यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो भी ये सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट करीमनगर की, यहां से बंडी संजय कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। हालांकि क्लोज फाइट जरूर नजर आ रही है। अभी क्लोज फाइट को आप जरा डिफाइन कर दीजिए, ये बदल सकते हैं नतीजे या बीजेपी के साथ ही रहेगी? नहीं, मोमेंटम इनके साथ है तो बहुत कम गुंजाइश है कि ये सीटें बीजेपी हार जाए। वैसे भी बंडी संजय कुमार बहुत अच्छे नेता, पूरे तेलंगाना में यदि बीजेपी को इस मुकाम पे किसी ने पहुंचाया तो इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। स्थानीय कारणों की वजह से, लोकल पॉलिटिक्स की वजह से साइडलाइन जरूर हो गई, जिसके वजह से इस सीट उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो गई है। लेकिन चूंकि बीजेपी के फेवर में एक अच्छा मोमेंटम है तेलंगाना में, तो वो सब सारी सीटें इनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए आगे जाके। मैं एक हैदराबाद की सीट को लेकर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मार्जिन कितना दिखाई दे रहा है? बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करेंगे असदुद्दीन ओवैसी या फिर एक अच्छा कंपटीशन? क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ में जाकर माधवी लता चैलेंज करेंगे और क्या कांटे की लड़ाई, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था। कैसा है लेकिन देखिए, पूरे हैदराबाद में आप देखेंगे 2 विधानसभा में बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक है और उसी से चैलेंज करने की बीजेपी कोशिश करती है। अब उस विधानसभा के अगेंस्ट में आप देखेंगे तो लगभग 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है, तो उसको पार करना भावेश ये परसेप्शन के लिए बहुत जरूरी था कि ओवैसी को भी कोई चैलेंज कर सकता है, क्योंकि ग्राउंड पर जो कास्ट इक्वेशन है वो बीजेपी भी बहुत अच्छे से जानती थी कि उनके फेवर में कहीं से भी नहीं जा सकते हैं। अगर मुस्लिम उनके पास आते भी हैं, जिसकी संभावना ना के बराबर थी, फिर भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पूरे बैटल को आप यदि देखेंगे, जो हैदराबाद का जो बैटल हुआ उसमें 2 चीजें बहुत हुआ जो पूरे तेलंगाना के पॉलिटिक्स को यदि आप देखेंगे, जैसे एमआईएम को, जो ओवैसी को कांग्रेस का सपोर्ट लेना पड़ा, कांग्रेस के साथ एक मंच पे साझा करना पड़ा, तो एक मैसेज गया जो अदर पार्ट्स ऑफ तेलंगाना में एक मैसेज गया कि ओवैसी कांग्रेस सब साथ है, जिसका बीजेपी को फायदा मिला। और इसलिए देखेंगे पूरे तेलंगाना में बीजेपी अच्छा, बेचारे ओवैसी समझ नहीं पाते हैं कि वो किसकी बी टीम है।